तो देखिए भारत के समुद्री पड़ोसी देशों को आज हमने देखा जो कि यहाँ से एकदम प्रॉब्लम क्या है जो कि मैं आपको दिखा दूं। तो देखिए प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं यार संधि को देख रहा था तो एक एग्जांपल मिला। तो वो एग्जांपल था जो कि इसमें था देवव्यापन दिया हुआ था। तो इस संधि किसके किसके बीच होती है, डच व फ्रांसीसियों के बीच होती है, बड़ी हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम ना हो। तो और हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए कि आप देख पा रहे होंगे कि सुबह के बज चुके हैं 7, जो कि डे है वेडनेसडे, और डेट की बात करें तो 22 फरवरी है। तो चलिए मॉर्निंग का मैं आपको रूटीन बता दूं। तो सुबह मॉर्निंग है जो कि आपको यहाँ पर कंप्लीट मेरे नोट्स दिख रहे होंगे। तो मैं मॉर्निंग में सबसे पहले करंट अफेयर्स की क्लास को कंप्लीट करता हूँ, देन उसके बाद कंप्लीट नोट्स का रिवीजन करता हूँ। तो देखिए कि ये मेरा हिंदी है जो कि मैं डॉक्टर हरदेव बाहरी की बुक को प्रीफर करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि हिंदी के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, तो मैं तो अभी इसी को प्रीफर करता हूँ। तो चलिए मैं अपने कंप्लीट नोट्स का पहले रिवीजन कर लेता हूँ। और हाँ, यदि आपको लग रहा होगा कि मैं नोट्स के जो कि मैं पुराने नोट्स दिखा रहा हूँ, तो ऐसा कि नहीं। देखिए कंप्लीट नोट्स जो कि खाली हैं और मैं डेली नोट्स मेकिंग करता हूँ, जो कि देख लीजिए मैंने कल आपको दिखाया हुआ था, जो कि ये कंप्लीट मैंने नोट्स बनाए हुए खुद के, मैं हैंड रिटन नोट्स तैयार करता हूँ। तो चलिए पहले कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं, देन उसके बाद आपको नोट्स दिखाते हैं। देखिए ये पॉलिटी का नोट्स है, और यदि बात करें तो ये हिंदी का नोट्स है, और यदि हिंदी की बात करें तो देन इसके बाद देखिए कि ये जियोग्राफी का नोट्स है, जो कि ये भी आपको दिख रहा होगा। तो चलिए सारे रिवीजन कर लेते हैं, देन इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आज मैं क्या क्या नोट्स में बनाऊंगा। तो उसके बाद मिलते हैं आपको वीडियो में। फ्रेंड्स कल तक तो हमने गुण संधि को देख लिया था, तो आज वृद्धि संधि और जो कि यड़ संधि और अयादि संधि को कंप्लीट करना था। तो मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है, और देखिए मैं नोट्स भी बनाया हुआ हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम आ गई है जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है जो कि मैं आपको दिखा दूँ। तो देखिए प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं यड़ संधि को देख रहा था तो एक एग्जाम्पल मिला। तो वो एग्जाम्पल था जो कि इसमें था देव अर्पण दिया हुआ था। तो जब मैं इसका विच्छेद कर रहा था तो मैं बार बार इसका देव और अर्पण कर दे रहा था, और फिर जब ये उसमें देखता था तो उसमें देवी और अर्पण दे रहा था, जो कि काफ़ी देर तक समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने क्लासेस देखी, तो क्लासेस में बताया कि जब उन्होंने समझाया कि देखिए हमको यहाँ पर या देखना, जो कि ये देखिए यहाँ पर या दिख रहा, तो इसको भी मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो जिसमें यहाँ पर या देख रहा है, देखिए यहाँ पर भी जैसे यदि देखो तो देखिए यहाँ पर भी या आपको दिख रहा है, और अत्यावश्यक में भी देखिए यहाँ पर या दिख रहा है, और अत्युत्तम में भी देखिए यहाँ पर या दिख रहा है, और यहाँ पर भी देखिए या दिख रहा है। तो उन्होंने यही बताया कि यदि या व रा इनमें से कोई तीन में से कुछ भी दिख जाता है तो वहाँ पे यड़ संधि हो जाती है। अब जब इसके विच्छेद की बात करें तो जब इसका विच्छेद कर रहा था तो मैं बार बार देव कर दे रहा था, लेकिन उन्होंने बताया कि देखिए कि इसके पहले छोटी बड़ी छोटा बड़ा ऋषि होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका यही बना, तो फिर मैं इसको देवी और अर्पण, जो कि फाइनली बाद में समझ में आ गया था। तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों को शेयर करना चाहिए, तो क्यों ना ये आपको पसंद भी आया होगा जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। तो आज ना मैंने अयादि संधि को कवर कर लिया, और देखिए कि जब रिवीजन करते हैं तो उसके लिए लास्ट में मैंने ये भी बना लिया, ताकि जब वन शॉट रिवीजन करें एग्जाम के टाइम में तो हमको यहाँ से काफ़ी मतलब प्रॉब्लम ना हो रिवीजन करने में, क्योंकि नोट्स तो फिर बड़ी हो जाती है, तो फिर प्रॉब्लम ना हो। तो और हाँ, दो संधियाँ और हैं जो कि अभी समझ में मुझे नहीं आ रही थी। जैसे पात्रांश की बात करें और ये मात्रर्थ, ये दो तो नहीं समझ में आ रही थी कि इसका विच्छेद कैसे करें। तो यदि कोई तैयारियां करता हो हिंदी की या फिर टीचर्स देख रहे हो तो प्लीज़ इन दो का कमेंट में मुझे ज़रूर बता दें, ताकि मैं भी समझ जाऊं। और आप हिंदी के वीडियोज कहाँ से देखते हैं वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए मैं भी और अन्य विषयों के भी नोट्स बनाता हूं, जो कि आज अभी मैंने कंप्लीट नहीं किए हुए। तो मैं हिंदी में ये प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो शेयर कर दिया जाए। तो चलिए मैं सभी टॉपिक के नोट्स आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड्स कल तक तो हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कि विकास था यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, जो कि आपने कल का वीडियो देखा होगा। तो जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर कल की वीडियो ज़रूर देखें। तो देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज मैंने पढ़ा भारत में फ्रांसीसियों का आगमन, जो कि डेनिश आगमन होता है। डेनिश आगमन 1616 में हो जाता है। और उसके बाद हमने पढ़ा फ्रांसीसी कंपनी जो कि आई थी, जो कि यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि फ्रांसीसी कंपनी कैसी कंपनी थी। तो देखिए सरकारी कंपनी थी, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहा है। और जब प्रैक्टिस सेशन करते हैं तो वहाँ पे दिया रहता है, एक क्वेश्चन आया होता है कि ईरानी व्यापारी का क्या नाम था। तो देखिए कि मैंने वही आपको बता रखा कि जो मैं साइड में स्पेस दे रहा हूँ, तो वहाँ पे जो बार बार रिवीजन करने से प्रैक्टिस करने से जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, और जब इसका मैं रिवीजन करूँगा तो इसमें भी मुझे प्रॉफिट होगा। और यदि बात करें तो देखिए कि फ्रांसीसी कंपनी का आगमन हो जाता है। देन उसके बाद मैप के माध्यम से भी सर ने एकदम से बढ़िया बनाया हुआ। और ये जो रेड रेड देखिए मैंने लिखा हुआ ताकि रिवीजन में दिक्कत ना हो, ताकि वो मसूलीपट्टनम आए थे और सेंट थोमे में फ्रांसीसी कंपनी आए थे, लेकिन उनसे गलती क्या हो गई थी कि सेंट थोमे में उन्होंने कब्जा कर लिया था, तो फिर उनको यहाँ से खदेड़ दिया गया था। तो यहाँ से वो भग गए थे। तो ये तो भी कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जो रिजविक की संधि है ये भी आया करती है। तो देखिए कि 1698 में रिजविक की संधि किसके किसके बीच होती है, डच व फ्रांसीसियों के बीच होती है, और डचों ने पुदुचेरी को वापस कर देता है। तो पुदुचेरी या पांडिचेरी, पहले तो पांडिचेरी था और अब उसका नाम पुदुचेरी हो जाता है।
तो हिस्ट्री तो मैंने आज कंप्लीट कर ली है। और अब दिन कल के वीडियो में क्या देखना, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य होते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको कंप्लीट करेंगे। तो हिस्ट्री तो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद मैं जियोग्राफी की क्लासेस देखूंगा, और जैसे ही जियोग्राफी के नोट्स तैयार होते हैं तो मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, कल तक हमने यहाँ तक देख लिया था जो कि भारत की समुद्री सीमा तक का कल का आपने वीडियो देखा होगा। तो आज जो कि मैंने नोट्स बनाया हुआ है, तो आज मैं यदि बात करें तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पड़ोसी देशों को मैंने पढ़ा हुआ, जो कि देखिए मैप वाइज सर ने एकदम से डिस्कस किया हुआ। और देखिए आज मैंने क्या क्या पढ़ा, तो आज मैंने सीमा की लंबाई के आधार पर जो देशों का क्रम है, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और सर ने एक इसका ट्रिक भी बताया था कि बचपन में MBA किया तो वहाँ से ये क्वेश्चन बांग्लादेश वाला आया करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और यदि रेखाओं की बात करें तो देखिए कि जो मैं साइड में जगह छोड़ देता हूं, तो देखिए कि यहाँ पर मैंने रेखाओं को भी, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा, और भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा, ये क्वेश्चन बार बार आ जाता है। और देखिए आज मैंने क्या पढ़ा, तो देखिए कि सर ने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, जो कि सर्वाधिक पूछे जाने वाले प्रश्न है, जो कि बार बार आते हैं। जैसे सिक्किम कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। और एक ये लद्दाख वाला जो आया करता है, जो कि अब यूटी हो चुका है। और यदि बात करें तो देखिए भारत के समुद्री पड़ोसी देशों को आज हमने देखा, जो कि यहाँ से एकदम से मैप वाइज आपको प्रदर्शित हैं। और आज हमने क्या देखा, तो आज हमने भारत के द्वीप समूह व केंद्र शासित प्रदेशों को देखा मैप वाइज। तो यदि आप भी ऐसा नोट्स तैयार करना चाहते हो तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखा करिए, और यदि आपको पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। अब द्वीप वाइज हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखा था, उसके बाद हमने हेडिंग वाइज आज पढ़ा था, तो मैंने लक्षद्वीप को भी आज पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद मैंने पुद्दुचेरी को भी कंप्लीट कर लिया, जिसको तो खैर पहले पांडिचेरी कहा जाता था, लेकिन अब इसको पुद्दुचेरी कहा जाने लगा। और देखिए इसकी राजधानी भी यहीं पर साइड में लिख लिया हूँ, ताकि रिवीजन करते वक्त दिक्कत ना हो। और ये पुद्दुचेरी से क्वेश्चन ये वाला आया करता है कि मतलब कि जो पुद्दुचेरी है वो कितने डिग्री अक्षांश में है, तो 12 डिग्री का जो कि अक्षांश है रेखा है, वहाँ से होकर जाता है। और ये पुद्दुचेरी 4 जगह है, यानम, पुद्दुचेरी, कराईकल और माहे में आ जाता। अब देखिए दादरा और नागर हवेली भी आज हमने देखा, तो दादरा और नागर हवेली की राजधानी की बात करें तो दमन था, जो कि पहले एक था, लेकिन अलग अलग देखिए ये दीव है, और इसकी बात करें तो ये दमन है, और यदि इसकी बात करें तो ये दादरा है, और ये नागर हवेली की, जो कि 4 हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भी दिख रहा होगा। और ये जो कि चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। और देखिए सर ने यहाँ पर यह भी डिस्कस किया हुआ था कि ये जो है POK के अधीन क्षेत्र है, और ये यलोसी जो कि लाइन एक्चुअल कंट्रोल और यलोसी लाइन ऑफ कंट्रोल, सर ने शायद ऐसा ही कुछ बताया हुआ था। तो और यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि अभी क्वेश्चन आता है कि सियाचिन ग्लेशियर है जो कि जम्मू कश्मीर में है, तो चूंकि वो लद्दाख में हो चुका है, तो ये क्वेश्चन अब आता है, तो इसमें हमको ध्यान देना है। तो जियोग्राफी का नोट्स भी देखिए आज मैंने तैयार कर लिया, तो अब कल क्या तैयार करते हैं वो देखिएगा कल का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप में से कईयों ने इंस्टाग्राम में मैसेज किया हुआ था कि तुम जो है नोट्स पहले से ऑलरेडी कंप्लीटेड होते हैं, तो तुम केवल उनको दिखाते हो। तो मैं देखिए प्रूफ के तौर पर दिखा दूं कि जो कि नोट्स है वो देखिए कंप्लीट खाली है। तो मैं डेली नोट्स मेकिंग करता हूँ, और मेरा आपको दिखाने का यही उद्देश्य है कि जो भी नई नई तैयारियाँ कर रहे हो तो वो डेली नोट्स कैसे मेंटेन करें। देखिए अभी तक तो मैंने इसमें नाम तक भी नहीं लिखा हुआ, और देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी केवल इतना कंप्लीट हुआ है, जो कि आपको दिख रहा होगा। और वीडियो में तो आपने देखा ही होगा कि आज तक हमने यहाँ तक का वीडियो बनाया हुआ था, जो कि आज की क्लास में यहाँ तक कंप्लीट किया है, और जो कल बनाएंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अब आपको तो बिलीव हो ही गया होगा ना कि नोट्स तो डेली तैयार होते हैं। तो बस मेरा उद्देश्य यही था आपको दिखाने का कि जिसमें से आप भी नए हैं और नोट्स को कैसे तैयार करें, और इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम दे तो उसमें से आपको भी काफ़ी लाभदायक नोट्स मिले। तो इसके लिए वीडियो को कंप्लीट जरूर देखा करिए। तो हेलो एवरीवन, मैं सोचता था कि वीडियो बड़ी हो ना पाए, बट फिर भी वीडियो बड़ी हो जाती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको नोट्स और PDF चाहिए तो टेलीग्राम में मैसेज